हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, अभिनंदन, आभार। आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ 12 अगस्त 2022 ईस्वी का करंट अफेयर्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ लव कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंजिल तक में। तो आज का पहला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों कि 9 अगस्त 2022 को किस देश की टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने संन्यास की घोषणा की है। तो बहुत ही विश्व की प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रही है सेरेना विलियम्स, वह संन्यास की घोषणा की है। तो उनका संबंध किस देश से दोस्तों, तो याद रखिएगा अमेरिका। सेरेना विलियम्स और वीनस विलियम्स दो बहनें थी दोस्तों, और यह बहुत सारा जो है सेरेना विलियम्स ने 23 बार ग्रैंड स्लैम जीता है। याद रखिएगा दोस्तों, ग्रैंड स्लैम टेनिस में 4 प्रतियोगिता होता है प्रत्येक साल: ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और अमेरिकन ओपन। मार्गेट कोर्ट ने सर्वाधिक बार 24 बार टेनिस का ग्रैंड स्लैम जीता है। 22 बार ग्रैंड स्लैम राफेल नडाल ने जीता है। नोवाक जोकोविच 21 बार ग्रैंड स्लैम। चारों ग्रैंड स्लैम में 80-80 मैच कम से कम जीतने वाले व्यक्ति है प्रथम, तो नोवाक जोकोविच। एस्ले बार्टी जो 2022 ईस्वी का ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब जीती, महिला में संन्यास ले लिया है दोस्तों। ये ऑस्ट्रेलिया की हैं एस्ले बार्टी, याद रखिएगा। ये पहले क्रिकेट भी खेलती थी। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने जीता। फ्रेंच ओपन का खिताब पुरुष एकल का राफेल नडाल और एगा स्वेटेक ने जीता, ये भी याद रखिएगा। जबकि विंबलडन 2022 का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता, और महिला में रीवा कीना, याद रखिएगा। रीवा कीना जो कि कजाकिस्तान की है दोस्तों। रीवा कीना कजाकिस्तान एशिया की है दोस्तों, याद रखिएगा रीवा कीना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में कर्नाटक सरकार ने किसे कर्नाटक रत्न अवार्ड से सम्मानित किया है। तो कर्नाटक रत्न अवार्ड तो जब ये मरे थे उसी समय देने के लिए घोषणा कर दिया गया था दोस्तों, लेकिन दिया गया है अब। तो उनका नाम है पुनीत राजकुमार, याद रखिएगा दोस्तों, पुनीत राजकुमार। यश का नाम सुने होंगे दोस्तों, यश KGF में है यश हीरो दोस्तों। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 56वां दिया जाएगा दोस्तों, तो नीलमणि फूफन और संतावना दामोदर मौजा। हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दया प्रकाश सिन्हा सम्राट अशोक के लिए, और इंग्लिश में नमिता गोखले। 14वां जो है लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हाल ही में दलाई लामा को दिया गया। रामानुजम पुरस्कार नीना गुप्ता को दिया गया। सरस्वती सम्मान रामदरस मिश्र को दिया गया, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रतिवर्ष जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है, यानी जैव ईंधन यानी कि बायोडीजल दिवस दोस्तों। तो ये मनाया जाता है, याद रखिएगा 10 अगस्त को दोस्तों, याद रखिएगा कब, तो 10 अगस्त को मनाया जाता है बायोडीजल। तो डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था दोस्तों, रूडोल्फ डीजल, उन्हीं के सम्मान में यह बनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों, आदिवासी दिवस। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन कोलकाता के टाउन हॉल में हुआ था दोस्तों। स्वदेशी आंदोलन कहाँ हुआ था, कोलकाता के टाउन हॉल में। इस स्वदेशी को अपनाया गया था। यहाँ पर जो है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था, याद रखिएगा दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस भी 12 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस भी 12 अगस्त को मनाया जाता है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। और हाथी का जो अधिनियम कब आया था दोस्तों, हाथी संरक्षण 1992, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 9 अगस्त 2022 को किस देश ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पादांग को जो है 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया है दोस्तों, याद रखिएगा 75वां। तो ये भी हाल ही में घोषित किया है दोस्तों। तो ये है सिंगापुर में स्थल, याद रखिएगा सिंगापुर में। तो सिंगापुर ने इसको घोषित किया है। 9 अगस्त को सिंगापुर का राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो 9 अगस्त सिंगापुर का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में सिंगापुर में यहीं से दिए थे। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह और जापान के फुजियारा के द्वारा किया गया, याद रखिएगा। कैप्टन मोहन सिंह मेन थे दोस्तों, और जापान के एक और व्यक्ति थे फुजियारा, याद रखिएगा। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर। लाल किला का मुकदमा आज़ाद हिंद फौज पर चली थी, पैरवी किए थे भूलाभाई देसाई दोस्तों। वकीलों के जो तो मुख्य थे दोस्तों, तो भूलाभाई देसाई 1945 में। हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ था, सुभाष चंद्र बोस अध्यक्षता किया था। 1939 में भी अध्यक्षता के लिए चुने गए थे, लेकिन महात्मा गांधी के विरोध के कारण नहीं बने थे दोस्तों। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था, जिस पर धातु हुए शेर का निशान था दोस्तों। नेताजी अवार्ड 2022 शिंजो आबे को दिया गया, याद रखिएगा। शिंजो आबे कहाँ के प्रधानमंत्री थे पूर्व में,
तो ये थे जापान के प्रधानमंत्री। हाल ही में इनको नारा नामक शहर में जो है गोली मारकर हत्या कर दिया गया। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक हैं सुभाष चंद्र बोस। स्ट्रगल इज माई लाइफ दोस्तों, स्ट्रगल इज माई लाइफ, ये नेल्सन मंडेला दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि अगस्त 2022 में किस राज्य या विधानसभा ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को लागू करने और राज्य जनसंख्या आयोग की स्थापना करने का संकल्प लिया है? तो राज्य जनसंख्या आयोग और एनआरसी लागू करना है दोस्तों, तो याद रखिएगा मणिपुर है। ये भारत का पूर्वी राज्य है मणिपुर, याद रखिएगा दोस्तों। तो एनआरसी यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन जो है वैध प्रवासी और अवैध प्रवासी को अलग करना इसका मुख्य कार्य है। पहली बार इसका निर्माण 1951 में किया गया। एनआरसी को लागू करने वाला पहला और एकमात्र भारत का राज्य असम है। मणिपुर में मेथी और कुकी जनजाति निवास करती है, भी याद रखिएगा। मणिपुर का मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान काबुल लेमजाओ लोकटक झील में है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना मणिपुर में किया गया। थांगटा मार्शल आर्ट दोस्तों मणिपुर की है, याद रखिएगा। ये भी थांगटा मार्शल आर्ट मणिपुर का है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि अगस्त 2022 में किसने 2022 के लिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया दोस्तों? तो याद रखिएगा ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर किसे चुना गया दोस्तों? तो पुरुष में सुनील छेत्री को चुना गया, याद रखिएगा दोस्तों सुनील छेत्री। यह जो है दुनिया में सर्वाधिक इंटरनेशनल गोल करने वाले में तीसरे स्थान पर आते हैं दोस्तों। महिलाओं में दोस्तों मनीषा कल्याण को चुना गया है। 75वां संतोष ट्रॉफी का विजेता केरल पश्चिम बंगाल को हराकर। अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप फुटबॉल का आयोजन 2022 में होगा भारत में, और शुभंकर है ईवा दोस्तों। बाईचिंग भूटिया स्टेडियम का निर्माण सिक्किम में किया जा रहा है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कतर दोहा में किया जा रहा है। 130वां डुरंड कप जिसका आयोजन 2021 में कोलकाता में किया गया था, एफसी गोवा ने मोहम्मडन स्पोर्टिंग को हराकर जीता था दोस्तों। कोपा अमेरिका कप 2022 का खिताब अर्जेंटीना ने ब्राज़ील को हराकर जीता। यूरो कप 2022 का खिताब इंग्लैंड को हराकर जीता इटली ने दोस्तों, इटली जीता है। अब पिछला वर्ल्ड कप कौन जीता था दोस्तों? तो फ्रांस ने क्रोएशिया को हराकर जीता था। इसका आयोजन हुआ था रूस में दोस्तों, फुटबॉल वर्ल्ड कप। अगला क्वेश्चन 28 जुलाई से 10 अगस्त 2022 तक आयोजित 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 में ओपन श्रेणी में कौन सा देश प्रथम रहा? तो इसका जो दोस्तों हो रहा कहाँ में? तो भारत में। होना कहाँ था दोस्तों? तो रूस के मास्को में, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के चलते दोस्तों इसको कहाँ ट्रांसफ़र कर दिएगा? तो भारत में। इसमें पहला स्थान पाया ओपन में दोस्तों तो उज्बेकिस्तान। भारत इसमें रहा तीसरे स्थान पर, याद रखिएगा। तो भारत ओपन कैटेगरी में तीसरे स्थान पर रहा। 44वां जो है चेस शतरंज ओलंपियाड 2022 का शुभंकर क्या था? थम्बी। महिलाओं में पहले स्थान पर यूक्रेन रहा। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। डस्टलिक युद्ध अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान दोस्तों हो जाएगा, उज्बेकिस्तान। भारत का 75वें ग्रैंड मास्टर वी प्रणव चेन्नई। फीडे के उपाध्यक्ष हाल ही में नियुक्त किया गया विश्वनाथन आनंद, जो कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे दोस्तों। इनको लाइटिंग किंग के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा स्पोर्ट यूनिकॉर्न चेन्नई सुपर किंग अब पहला है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 10 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल संयंत्र लोकार्पण किया है? तो इथेनॉल संयंत्र को लोकार्पण किया दूसरी पीढ़ी के दोस्तों तो पानीपत हरियाणा, याद रखिएगा। यहाँ पर जो दोस्तों धान की कटाई होगा, गेहूँ की कटाई जो बच जाता था पराली दोस्तों, तो उसका उपयोग करके बनाया जाएगा इथेनॉल दोस्तों, याद रखिएगा। तो इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाकर यूज किया जाता है। इथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है। ग्रीनफील्ड एथेनॉल संयंत्र भारत का पहला एथेनॉल संयंत्र पूर्णिया बिहार में लगाया गया। 22 जनवरी 2015 ईस्वी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत। बायो CNG दोस्तों ये कहाँ? पानीपत हरियाणा, याद रखिएगा। बायो CNG संयंत्र कहाँ स्थापित किया? इंदौर मध्य प्रदेश। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र, बायोमास खंडवा मध्य प्रदेश। भारत का पहला जो है जियो पार्क दोस्तों लम्हेड़ा गाँव मध्य प्रदेश। जहरीली शराब को क्या कहते हैं दोस्तों? जहरीली शराब तो मिथाइल अल्कोहल, जिसमें कार्बन की मात्रा 1 होगी तो मिथाइल अल्कोहल में जहरीली शराब होता है। इथाइल अल्कोहल जो शराब पीते हैं हम लोग दोस्तों, इस जो शराब अधिक पीने से कौन सा रोग होता है? तो सिरोसिस रोग दोस्तों, लीवर को प्रभावित करता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 27 अगस्त 2022 को भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन शपथ लेंगे? तो हम बता चुके हैं कि हाल ही में कि यू ललित लेंगे दोस्तों, तो 49वें मुख्य न्यायाधीश तो जस्टिस उदय उमेश ललित दोस्तों।
50वें होंगे DY चंद्रचूड़ दोस्तों, याद रखिएगा। तो भाग 5 में संघ की चर्चा किया गया अनुच्छेद 52 से 151, जो कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग है। भारत का एक उच्च न्यायालय होगा दोस्तों। अनुच्छेद 124 में कहा गया है कि भारत का जो है एक उच्च न्यायालय होगा दोस्तों। भारत का एक उच्च न्यायालय होगा। कॉलेजियम प्रणाली का हेड कौन होता है? तो भारत के वर्तमान में जो CJI रहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वही होते हैं। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना 50वें हो जाएंगे, DY चंद्रचूड़। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किनका रहा दोस्तों? तो जस्टिस चंद्रचूड़, याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय का विलय अभिलेखीय न्यायालय दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय जो है एक अभिलेखीय न्यायालय है, अनुच्छेद 129। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में 4 महिला न्यायाधीश है। हेमा कोहली, जो कि तमिलनाडु की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थे। तेलंगाना की दोस्तों इंदिरा बनर्जी, बेला त्रिवेदी और नागा रत्ना। हो सकता है कि 2027 ईस्वी तक पहली महिला जज मिल जाए दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश मिल जाए। किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करता है? अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार दोस्तों। इसे भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था? भारतीय संविधान का आत्मा। उन्होंने द्वारा कहा गया है कि यह एकमात्र अनुच्छेद नहीं रहने से संविधान समझिए कि मरा हुआ है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में बिहार का सबसे स्वच्छ जिला गया। हिंदी में इंजीनियरिंग को शुरू करने वाला भारत का पहला संस्थान NIT पटना। बिहार का दूसरा जो है बाघ अभ्यारण्य दोस्तों, बाघ अभ्यारण्य कैमूर में बन रहा है। बिहार के पटना शहर में बापू टावर का निर्माण किया जा रहा है, ये भी याद रखिएगा। दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी भारत में दिल्ली में विकसित किया जा रहा है। निकोटीन जो तंबाकू में पाया जाता है, सबसे पहले आइसोलेट किया था तो दोस्तों जर्मन के वैज्ञानिक थे पोल साल्ट और रेमन, याद रखिएगा, पोसाल्ट और लेमन। पंचामृत योजना उत्तर प्रदेश सरकार को गन्ने की उपज बढ़ाने के लिए दोस्तों। अब पंचामृत तमिलनाडु के GI टैग मिला था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उच्च शिक्षा संस्थानों के पाठ्यक्रम में 100% लागू करने की घोषणा गोवा में किया गया दोस्तों। डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन गांधीनगर गुजरात में। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों। पिछला वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था जिसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गोवा, यानी कि उच्च शिक्षा संस्थानों में 100% जो है नई एजुकेशन पॉलिसी कौन लागू करेगा? तो गोवा। सही जवाब देने वाले एक के मोटिवेशन वीडियो स्टडी ब्लॉग कृष्णा कुमार, विप्लव विश्वास, शिवानी सिन्हा, सुजाता कुमारी, इन सभी को मेरी तरफ से ढेरों सारी बधाई एवं शुभकामनाएं दोस्तों। आज का क्वेश्चन आएगा जिसका आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि अगस्त 2022 में दोस्तों किस फुटबॉल खिलाड़ी को 2022 में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया दोस्तों? तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर किसे चुना गया है? आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिए। वीडियो यदि अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों।